शादी की आखिरी रस्म पूरी करने के दौरान इंदौर के दूल्हे ने दहेज में मांग ली कार। दुल्हन ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। मामला देवास जिले के पीपरी का है, जहां पर इंदौर से आई बारात में दूल्हे और उसके परिवार के सदस्यों ने विवाह की अंतिम रस्म पूरी होने के दौरान एन वक्त पर दहेज में कार की मांग कर दी। मान मनोबल करने के बावजूद दूल्हा और उसके परिवार के सदस्य जिद पर अड़े रहे। कार का बंदोबस्त नहीं होने पर दूल्हा बगैर दुल्हन के बारात लेकर लौट गया। दहेज के लोभी दूल्हे और उसके परिवार के प्रति न केवल दुल्हन के पक्ष के लोगों में बल्कि गाँव के लोगों में भी खासा आक्रोश देखा गया। इस अपमान से आहत दुल्हन ने अपने परिवार के सदस्यों और गाँव के लोगों के साथ उदयनगर थाने पहुंचकर दहेज लोभियों पर प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार फरियादी दुल्हन ने पुलिस को बताया कि मेरे परिवार के लोगों ने मेरी शादी 4 दिसंबर को बड़ा शिवबाग कॉलोनी इंदौर निवासी जयेश पिता राकेश श्रीवास से तय की थी। बुधवार को शाम करीब 6 बजे जयेश बारात लेकर आया। रात में ही शादी की सारी रस्में पूरी की। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात 5 दिसंबर को रात करीब 1:30 पर लगन हुई और उसके बाद बत्ती मिलान की रस्म सुबह करीब 5 बजे शुरू की गई और बत्ती मिलान के समय दूल्हे जयेश ने और उसके पिता राकेश और परिवार के अन्य सदस्यों ने अचानक दहेज के रूप में कार की मांग कर दी। दुल्हन के पिताजी ने कहा कि मेरी हैसियत नहीं है, आप लोगों को कार नहीं दे सकूंगा। इसमें दुल्हन के परिवार ने दूल्हे को नेक के रूप में 51,000 रुपए तक हाथ में दे दिए, लेकिन वह कार की जिद पर अड़ा रहा। इससे पहले भी करीब 1.5 लाख रुपए और सोने की अंगूठी दे दी गई थी। कार की जिद के दौरान दूल्हे और उसके परिवार के लोगों ने झगड़ा किया और गालियां दी। गाली देने से मना किया तो दूल्हा और उसके परिवार के लोग बिना दुल्हन के ही बारात लेकर लौट गए। दुल्हन के परिवार के सदस्यों का आरोप है कि दूल्हा पक्ष के परिवार के लोगों ने जिस वस्तु की डिमांड की है वह हमने पूरी की। दूल्हे ने R15 बाइक की डिमांड की थी और इसके साथ ही कार की भी मांग की है, जो हम नहीं दे सकते। ये दूल्हा भैया दहेज में कार मांग रहा है। ये इंदौर की बारात है। क्या नाम है दूल्हे का? जय श्रीवास। पिता का नाम क्या नाम है? नहीं तो आप बताओ ना। राकेश श्रीवास। तो ऐसे मांग रहे भैया दहेज में ये बारातियों ने कार एन टाइम पे लगन के बाद R15। हाँ, मेरी बात सुनो, कसम खाने को तैयार। पिपरी में कभी एक बारात आई थी और बारात जो है दुल्हन को लेकर आप खाने तक क्यों आए? ये मामला है हमारे यहाँ का। हमारी भतीजी है, इनका संबंध करा था मालवीय नगर में। मालवीय नगर के परिवार में संबंध करा। 2 वर्ष पूर्व वहाँ पर सगाई करी थी मालवीय नगर इंदौर में। 4 तारीख को बारात आई। तो जब द्वारे के 4 हुए और उसके बाद में उनकी पूरी हमने सभी चीज़ें व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से करी। अच्छी तरीके से करने के बाद में पूरी रस्में भी निभाई। जहाँ जहाँ उन्होंने नेक का बोला वहाँ पैसा भी दिया। जहाँ जिस चीज़ की वस्तु की उन्होंने डिमांड करी, उन्होंने खाने पीने की जो डिमांड करी हमने पूरी करी। जब पूरे लगन हो गए, सब कुछ होने के बाद में जब कुलदेवी के सामने एक रस्म रहती है कि दीपक की बत्ती मिलाई जाती है और वहाँ पे बताया जाता है कि आज से ये दोनों पति पत्नी एक हो गए, तो वहाँ पर नेक लगता है दूल्हे का। अब ऐसा बताया उन्होंने वहाँ पे, उन्होंने बोले 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए। अब 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए और 2 व्हीलर भी चाहिए। तो हमने बोला कि हम एकदम से इमरजेंसी में इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत प्रयास करा, पूरे परिवार ने प्रयास करा। गांव के वरिष्ठ लोगों को भी हमने सुबह मतलब ऐसी बहस चलते 4 बजे से 6 बजे गए। 6 बजे भी गांव के सभी वरिष्ठ लोगों को हमने बुलाया। उनसे गांव के वरिष्ठ लोगों ने बड़ी मिन्नतें करी कि भैया 4 व्हीलर की व्यवस्था नहीं हो सकती है, आप इससे कम में खुद से बुक कर लो। नेक के पैसे में भी उनको 11,000 रुपये से लगाकर 51,000 रुपये तक उनके हाथ में रखे। उन्होंने जितनी बार उनके हाथ में पैसे रखे उतनी बार उन्होंने फेंक दिए। गांव वालों ने भी बड़ी मिन्नत करी, तो उन्होंने इस बात को सुना नहीं और बिगर लड़की को ले जाए बारात वापस लेके वो चले गए हैं। और इसीलिए हम यहाँ थाने पे आए हैं FIR दर्ज करने के लिए। आपने FIR दर्ज करवा देंगे तो आगे क्या मांग? हमारी ऐसी मांग है सभी समाज जन से कि ऐसे जो दहेज के लालची हैं इनका समाज से भी बहिष्कार होना चाहिए। और जहाँ पर भी ये अगर संबंध इनके होते हैं तो वहाँ पर इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और ऐसे जो दहेज के लालची हैं किसी भी गरीब व्यक्ति की गृहस्थी और किसी भी लोगों की इज्जत का ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आज जो हमारे ऊपर जो पीड़ा बीत रही है, जो हमारे मान हानि हुई है, जो हमारा पूरा परिवार इस प्रकार से इस दर्द से गुजर रहा है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। ऐसा किसी के साथ नहीं हो। ऐसे दहेज के लालचियों का पूर्ण तरीके से
सौरभ पुरोहित की रिपोर्ट।